नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 2 अगस्त 2025 दिन शनिवार। तिथि है श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि, प्रातः 7:23 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 11:52 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए, आज हम बात कर रहे हैं विदेश यात्रा की। विदेश यात्रा क्या होती है, विदेश में सेटलमेंट कब होता है, कब कोई व्यक्ति विदेश जा पाता है, इन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे। विदेश यात्रा का अर्थ क्या है और कौन से ग्रह किसी व्यक्ति को विदेश ले जाते हैं। देखिए, विदेश यात्रा का अर्थ है ज्योतिष में समुद्र पार करने की यात्रा। जिस यात्रा में समुद्र पार किया जाए, ज्योतिष उसको विदेश यात्रा मानता है। कोई भी लंबी यात्रा जिसमें कम से कम 3 पहर लगे, यानी 9 घंटे से ज्यादा लगे, उसको भी पहले जमाने में विदेश यात्रा ही समझते थे। कुंडली में पंचम, नवम और द्वादश, ये जो भाव हैं, 5वां खाना, 9वां खाना, 12वां खाना, ये मूल रूप से विदेश यात्रा से संबंध रखते हैं। कुंडली के जो क्रूर ग्रह हैं, सूर्य और मंगल, और जो पाप ग्रह हैं, शनि, राहु और केतु, इनकी विदेश यात्रा में बड़ी भूमिका होती है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को सबसे ज्यादा विदेश जाने में सहायता करता है। राहु का प्रभाव आदमी को अपने जन्म स्थान से, अपने परिवार से दूर विदेश ले जाता है। इसके बाद शनि और मंगल भी सहायता करते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब किसी व्यक्ति की 7.5 चलती है या ढैया चलती है, तो ये भी विदेश यात्रा में व्यक्ति की सहायता करती है। यानी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी वजहें होती हैं जब कोई व्यक्ति विदेश जाता है या विदेश यात्रा करता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। स्वास्थ्य की स्थिति आपकी ठीक रहेगी। घर में शुभ कार्य होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, काफी व्यस्तता रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। घर में खुशियां आएंगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम में व्यस्तता रहेगी। रिश्तों की समस्या से बचाव करें। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, मानसिक तनाव आपको इस समय हो सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। बड़े निर्णय लेने में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि विदेश जाते हैं पढ़ने, नौकरी करने, वहाँ नौकरी करते हैं और फिर वहाँ परमानेंट तरीके से स्थायी रूप से बस जाते हैं। कब होता है ऐसा? अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि या राहु अगर मजबूत हो तो व्यक्ति घर से दूर जा करके स्थायी रूप से बस जाता है। सूर्य या चंद्रमा अगर कुंडली में कमजोर हों तो ऐसी स्थिति में भी व्यक्ति अपने परिवार से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर विदेश में स्थायी रूप से बस जाता है। वृषभ, कन्या, मकर और मिथुन, तुला, कुंभ, इन 6 राशि वालों के विदेश में या अपने घर से दूर जा करके बसने की संभावना ज्यादा होती है। जिन लोगों की जन्म की तारीख महीने की 2 हो, 11 हो, 20 हो या 29 हो, उनके विदेश में बस जाने की संभावना ज्यादा होती है। तो देखिए, मुख्यतः ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा आपको अपनी मातृभूमि से जोड़ता है। चंद्रमा अगर खराब होगा और पाप ग्रहों का प्रभाव ज्यादा होगा तो व्यक्ति विदेश जाएगा और विदेश में जाकर उसके सेटल होने की संभावना बहुत होती है। सिंह राशि, आकस्मिक यात्रा के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे। बड़ा आर्थिक लाभ होगा। ऑफिस में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई संपत्ति इस समय खरीद सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन की हानि हो सकती है। चोट चपेट से बचाव करें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि विदेश यात्रा करना चाहते हैं, पासपोर्ट बन गया, वीज़ा बन गया, लेकिन विदेश नहीं जा पाते।
विदेश यात्रा में बाधाएं आती हैं। कब ऐसा होता है? अगर किसी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र एकदम से मजबूत होने लगे, उनकी दशा अंतर्दशा आ जाए, वो ताकतवर होने लगे, तो ऐसी स्थिति में आप दूर नहीं जा पाएंगे। सामान्यतः जब कुंडली में शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, बृहस्पति की, शुक्र की, शुभ बुध की, तो ऐसी स्थिति में भी विदेश जाना कठिन होगा। अगर आपके पासपोर्ट में या वीजा में 1 नंबर ज्यादा आए, 5 नंबर ज्यादा आए या 9 नंबर ज्यादा आ जाए, तो विदेश जाना कठिन होगा। अगर किसी व्यक्ति की जन्म तारीख महीने की 4, 13, 22 या 31 हो, तो ऐसे लोग या तो बहुत बार खूब विदेश जाते हैं और या ऐसे लोग कभी विदेश नहीं जा पाते। किसी व्यक्ति की कुंडली अगर जल तत्व प्रधान हो, वाटर एलिमेंट ज्यादा हो, तब भी विदेश जाने में बाधा आती है, क्योंकि जो जल तत्व है वो आपके परिवार, आपकी भावनाओं को जोड़े रखता है, और परिवार और भावनाओं को जोड़े रखने की वजह से आपको अपने घर से, परिवार से दूर नहीं जाने देता। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा, करियर की समस्या दूर होगी, स्थान परिवर्तन हो सकता है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, संपत्ति की समस्या हल होगी, मानसिक चिंता समाप्त होगी, आकस्मिक धन लाभ होगा, पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक समस्याएं दूर होंगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, काम की अधिकता रहेगी, किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है, धन की हानि हो सकती है, रिश्तों में सावधानी बनाए रखें, शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप विदेश यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, उसमें बार बार अड़चन आ रही है, तो इस अड़चन को, समस्या को कैसे दूर करेंगे? शनिदेव के तांत्रिक मंत्र का रोज शाम को जप करिएगा, और शनिदेव का तांत्रिक मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का जप करिए। कुंडली का जो नवम भाव है, उसके स्वामी ग्रह को मजबूत करिए। हल्के नीले रंग के वस्त्रों का ज्यादा प्रयोग करिए, या हल्के नीले रंग के रुमाल अपने साथ रखना शुरू कर दीजिए। एक बार नदी पार करके कोई यात्रा जरूर कर लीजिए। अगर आप ये उपाय करते हैं
तो विदेश यात्रा करने में जो अड़चन आ रही है, जो बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लगातार प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि मैं विदेश में सेटल हो जाऊं, मैं विदेश में बस जाऊं। अगर आप विदेश में सेटल होना चाहते हैं, कुंडली में योग हैं, लेकिन बसने में दिक्कत आ रही है, तो क्या उपाय करेंगे? स्नान करने के जल में जरा सी हल्दी मिला के चुटकी भर रोज उस जल से स्नान करें। एक कांच की शीशी छोटी सी ले लें, उसमें हल्दी भर करके अपने सिरहाने रख लें। रोज सवेरे माता दुर्गा को एक लाल फूल अर्पित करें और प्रार्थना करें कि आप विदेश जा सकें और विदेश में जा करके आप पूरी तरह से सेटल हो सकें। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर बनाने के लिए एक लकी टिप। सावन के शनिवार को एक दीपक शिव जी के मंदिर में और एक दीपक पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर जलाइएगा। अगर आप सावन के शनिवार को ऐसा करते हैं तो आपके करियर की समस्याओं में सुधार होगा। अब जान लेते हैं दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा। इसके बाद हनुमान जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।